ज्यादा हो जाएगा। बिलो मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ, फाइनेंशियली कभी घर में ऐसा नहीं था कि, और अच्छी बात है, मतलब सोचिए आज, खैर आज का टाइम और हमारे टाइम में फर्क था, इतना इंटरनेट छोड़ो, मोबाइल फैसिलिटी इतनी नहीं हुआ करती थी, एरिया में 3 4 5 मोबाइल होते थे, सही बात है। आज तो आदमी के पास 4 5 मोबाइल। डोंट बिलीव, मेरे पास खुद घर में, मतलब यूज तो मैं एक ही फोन करता हूँ, स्मार्टफोन ही कम से कम 5 6 फोन पड़े होंगे ऐसे ही, और सब चलती हुई हालत में। केवल एक बात बता रहा हूँ कि तब और आज में फर्क है। तब मेरे घर में केबल कनेक्शन नहीं था, कलर टीवी नहीं थी, 12 बजे के बाद वो मच्छर आने लगते थे, टेलीकास्ट बंद हो जाता है, तो तब कुछ करने को था ही नहीं दरअसल। क्या कर सकते हो आप सोचिए, और झट मार के पढ़ाई करोगे और क्या करोगे। और अच्छी बात है पढ़ाई नहीं भी करता था तो आउटडोर गेम्स थे, पतंग उड़ा रहे, कबड्डी खेल रहे, कुछ नहीं, किसी का घर बन रहा है तो रेत पड़ी हुई है, ऊपर दीवार पे चढ़ के रेत पे कूद रहे। भाई साहब मैं छोटे में फ्रंट फ्लिप बैक फ्लिप सब मार लेता, और काम ही नहीं है कुछ। शाम को आए मुंह बना के बैठे, मम्मी कहाँ लगी है चोट बताओ, नहीं लगी है, बाद में इधर इधर छिला हुआ पड़ा है। आज की तो कुछ काम ही नहीं भाई साहब। आप तो फिर भी अभी स्टूडेंट हो, चाहो या ना चाहो इंस्टीट्यूट आना पड़ता है बैग टांग के। ये चीज समझिए कि बहुत ज्यादा चीजें आज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। आज और तब में एक फर्क था कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता था बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, तो हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं थी, समझ में। आज आप हर एक इन्वेंशन के बारे में जानते हो, यू नो कि एप्पल का जो 15 16 मॉडल आएगा उसमें क्या फीचर्स होंगे, यू नो दैट, आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख 2 लाख के फोन आने लगे, हाँ या ना। हमारे टाइम पे आदमी सोचता था 1 लाख रुपया मीन्स बहुत बड़ी बात, तो हमारी सोच कभी उतनी आउट ऑफ द वे गई नहीं, समझ में आएगी, हमारी इच्छा कभी ऐसी नहीं हुई। बट आज आप सोचिए, आपके हिसाब से आपके पास एप्पल का फोन होना चाहिए बढ़िया वाला टॉप मॉडल, उसका आईपैड लैपटॉप, आप जो कॉम्बिनेशन सोचते हैं ना बेटा। घर देखिए आप तो मैं अंबानी का घर देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या मॉल, इतने माले का एयर, ये हेलीपैड, ये तो अब आप कितने में मानेंगे जब आपकी खुद की बात आएगी। क्या आपको 500 रुपए 700 रुपए वाला फोन लेंगे क्या, जिसमें जब आप अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे, नहीं आपको चाहिए। आज आप कपड़े खरीदने जाते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, अच्छे होंगे, घर से 4000 5000 की जींस लेते हैं, कुछ लोग लेते होंगे ऐसे 5 7 हजार के जूते लेते होंगे। बेटा ये पेरेंट्स दिलवा रहे हैं, ले पा रहे हो, नहीं पढ़ाई करोगे यही नहीं कर पाओगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, शर्म आएगी नौकरी करने में, क्योंकि नौकरी तुम्हें 15 20 हजार से ज्यादा की मिलेगी नहीं। जितना आज तुम्हारा हॉस्टल में कमरे का किराया है ना और खर्चा है, इससे ज्यादा की मिलेगी नहीं। फैक्ट बता रहा हूँ, ये भारतवर्ष है बेटा, थोड़े से टैलेंटेड बन गए तो करोड़ों रुपए गिरेंगे आपके ऊपर। और अगर वो बस एक होता ना जिसमें आप बोल सको कि इस चीज में मैं गुड हूं, इस चीज में मैं एक्सीलेंट, नहीं तो ये सारी, और ये जिंदगी भर दिल में आपको दुखेगा, समझे। कार छोड़िए, बाइक नहीं ले पाएंगे, और बाइक ले ली तो किस्तें भरते भरते हालत खराब हो जाएगी, ऐसे तो नहीं ले पाओगे, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं मैं, आपको लाइन दिखा रहा हूं कि जहां आपने पढ़ाई कर ली आपकी लाइफ स्टाइल टोटली अलग हो जाएगी, और जहां नहीं की इंटायरली वर्स्ट हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था, एक बच्ची मिलने आई थी संडे को, बताया था ना आपको, हाँ या ना। मेहनत करने वालों के पास सब कुछ होता है, समझ में आया कि नहीं। उसने मेहनत की और माइक्रोसॉफ्ट में 44 लाख का पैकेज, नॉट बैड, अच्छा है यार, बल्कि नॉट बैड, अच्छा पैकेज है भाई, सही बात है ना। 44 लाख मतलब कितना होता है, 4 3 12 32 लाख, 30 लाख, 2.5 लाख रुपए महीना आएगा, 12 14 लाख तो टैक्स जाएगा, 30 लाख मान लो मोटा मोटा, व्हाइट मनी बनाओगे ना। 44 लाख रुपए तो सीटीसी होगा ना, कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी आपको 44 लाख नहीं देगी, गवर्नमेंट को टैक्स देगी, इस बच्चे का टैक्स, ये लो इनकम टैक्स। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, कंपनी काट काट, कंपनी की कंपल्सन होता है, वो आपकी सैलरी का इनकम टैक्स काट के गवर्नमेंट को देती है, फिर आपको सैलरी देती है। लो अब तुम्हारे पास जो पैसा आया है वो वैल्यू उतनी ही रखेगा, आपका 30 लाख 44 लाख के बराबर है। इसीलिए तो ब्लैक मनी जनरेट किया जाता है, क्योंकि ब्लैक मनी में 44 मतलब 44, व्हाइट में 44 मतलब 30, वैल्यू 1 रुपया व्हाइट का एक्चुअली ज्यादा वैल्यू रखता है। खैर ये सारे अमाउंट सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, 5 7 8 लाख की नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपने अपने आप को संभाला नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जहां बैठे हैं यहाँ से अगर आपने अपनी खामियों पे काम नहीं करना चालू किया तो कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। हाँ आपके घर में कोई बिजनेस है, पैतृक बिजनेस, उसमें लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जिंदगी बीत जाएगी, समझ में आया कि नहीं। हॉस्पिटल है घर का, उसमें आप कहीं से कुछ करके, वैसे तो आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या करोगे जाके, पिछला गिरा वहां जनरेटर है उसे सही करोगे, कर सकते हैं, कर सकते हो। और जिनके घर में फाइनेंशियली थोड़े से चीजें हालात सही नहीं है, आप पर तो थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को प्रेशर के तरीके से ना लें, कुछ पॉजिटिव करने का लें, समझ में आएगी नहीं। रिटर्न करने की सोचें, आप पे घर वाले जो इतनी मेहरबानी कर रहे हैं, मेहरबानी मानिए भाई साहब, नहीं तो आप पे जितना लग रहा है ना इतने में तो घर वाले अपनी स्थिति तो और अच्छी कर सकते थे, हाँ या ना। आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए, अभी आप अपनी गंभीरता सिंसियरिटी के अलावा घर वालों को रिटर्न नहीं दे सकते कुछ, बट वो वहां बैठ के क्या सोच रहे हैं, मेरा बच्चा मेरी बच्ची पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी सोच सही कर दीजिए, बस इतना ही करिए, और आप उन्हें रिटर्न कुछ नहीं दे सकते, फिर जब रिजल्ट आएगा रिटर्न मिल जाएगा, हाँ या ना। ये हमारे टाइम पे तो मैं तो खेलता था कूदता था खूब, फिर समझ में आया कि यार मेरे मोहल्ले में 1 2 और अच्छे लड़के थे, उनकी सब बात करते थे, यार सचान जी का लड़का है देखो कितना पढ़ने में होशियार, जब मैं बहुत छोटा था,
तो मैंने कहा ऐसे लोगों की बात होती है, मतलब यानी पढ़ना चाहिए, जरूरी है। मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करता। मेरे बड़े भाई साहब वो पढ़ाई में अच्छे थे, तो अपने भाई बहन में ज्यादा कंपटीशन हो जाता है, हालांकि मुझसे बहुत बड़े हो, और ये मिश्रा जी का बड़ा वाला लड़का बहुत तेज है पढ़ने में। मैं यार ये गलत बात है यार, अपना नाम भी नहीं ले रहा कोई। तो मैं छोटा था, बहुत नोटिसेबल नहीं था तब तक, बट बात मैं नोटिस करता था। फिर मैंने देखा कि वो खूब देर देर तक 5-5 6-6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते रहते। फिर मैंने कहा चलो कुछ ना करने से अच्छा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करना चालू किया। फिर स्कूल में अच्छे नंबर आने लगे, टॉप करने लगा। तो मुझे नहीं पता जो नंबर आते थे मेरे को कम ही लगते थे, बस ठीक है, ऐसा कोई मतलब मस्ती में ही पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा हुआ है, मैं खूब पढ़ाई कर डाली, मेरे को सेचुरेशन आ गया। 7वीं 8वीं की बात बता रहा हूँ, 7वीं 8वीं तक सेचुरेट हो गया, मैंने कॉपी किताब फेंक दिया सब ऐसे ही। अचानक मूड स्विंग हुआ, मैंने तो कॉपी किताब फेंक दी। मम्मी आई, क्या किया तूने? अब तो क्या पता है, बात बात पे ये होता था, तो जब कोई पास आता था तो पहले गाल बचाओ, हाँ या ना, ऐसे है, कुछ नहीं टाइप में। मैंने कुछ नहीं, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी। तो उन्हें समझ में आ गया, मैं टोन से समझ में आ गया था ना पेरेंट्स को कि किस मूड में है। कुछ बोला नहीं उन्होंने कॉपी किताब उठाई रख दी। शाम को तुम्हारे पापा आते हैं, उनसे बोलती हूँ, वाह भाई साहब सारा खुमार गायब हो गया, आप क्या करें यार। ऐसे दिन आप जल्दी खाना खा के सोने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उठा के पीटा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। सही बात है यार, सोते हुए सबको उठा के क्या बोल रहा था तू ले। तो अया बहुत समस्या थी। छोटे में मुझे डर लगता था अंधेरे से, अब नींद अकेले सो भी नहीं सकता। भैया और मेरी सिस्टर ये वेट कर रहे हैं कि आज इसकी कुटाई होनी है। वैसे सब लेट जाते थे, कोई नहीं। मैंने कहा बैठ जाऊं, मैं सो जाऊंगा 5 मिनट में। नहीं, मेरे कोई काम है। मैं हिम्मत करके गया तो, लेकिन डर जो था अंधेरे का वो भारी पड़ा, हाँ या ना, जगता ही रहा। पिताजी आए, पिताजी ने भी मैंने बताया पूरा, मेरे पास आए बड़े आराम से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। सुना है तुम पढ़ाई नहीं करोगे? मैंने कहा हाँ, ऐसी गलती से निकल गया था। मैंने बहुत पॉजिटिवली पूछा कि कोई बात नहीं मत करो, तुम्हें करना क्या है इसकी जगह ये बता दो। कसम से मैं आधे घंटे सोच रहा था, कुछ मिला ही नहीं। मैंने कहा क्या करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ तो करोगे, मुझे वो बता दो, मैं करवा देता हूँ। मैंने कहा मुझे सोचने दो। तो ठीक है मैं खाना खाता हूँ तब तक सोच लो। खाना खाने के बाद आए, खैर तो सोचा, फिर मैंने कहा नहीं पढ़ाई कर लूंगा, कुछ और मुझे दिखाई नहीं। मतलब जहां आज के दिन दुनिया भर का है, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, मुझे ये करना है, उधर तो कुछ नाम भी नहीं पता था भाई। एनिमेशन में कुछ करना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ाई करनी है बस, और जो 7वीं क्लास है इसमें टॉप करना है बस। और कुछ ज्ञान था नहीं, ना मुझे था ना घर में किसी को इतना पता। तो हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के ऑप्शंस थे ही नहीं बस। समझ में आएगी? मैं इसलिए कभी जिंदगी में मेरे को कपड़े दिला दो, त्योहार होते थे, त्योहार में फेस्टिवल्स में आ जाती थी चीजें। बट आज आप समझे, हम हमारा दिमाग हमारा फोकस बटा हुआ है, अच्छी जगह पे बटा हुआ है, हाँ या ना। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया। आधे ज्यादा पॉलिटिक्स में भी एंजॉय करते होगे तुम लोग। आप नहीं करते हैं, मैसेज आ गया व्हाट्सएप पर। अभी लेटेस्ट मैसेज मेरे पास भी एक आया। अभी राहुल गांधी जी ग्रेट है इस मामले में, नाम लेके कोई कुछ भी चिपका देता है। बट उसने वीडियो क्लिप डाली थी, अभी राजस्थान में रैली थी कांग्रेस की। राहुल गांधी जी उसमें बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों के सीने में छुरा घोंपा है। यहां तक तो सब ठीक था, भाई आप अपोजिशन में बुराई करोगे, बनता है, बीजेपी भी करती है ये। फिर एक आदमी खड़ा था उनका बॉडीगार्ड, कह रहे मोदी जी ने किसानों के सीने में छुरा घोंपा है। फिर उस आदमी के पीछे गए, कह रहे वो भी ऐसे घोंपा है। पीछे पीछे जाके भी ऐसे बोल देते तो वो ज्यादा लॉजिकल हो जाता। पीछे जाके अगर ऐसे बोलते तो भाई साहब लोग एग्जांपल बनाते कि क्या दिमाग आ गया बंदे में, क्लियरली बोलते वो भी ऐसे होगा पीठ पे। पीछे वाला पॉजिटिविटी ढूंढा, कह रहा सर हो सकता है पीछे से ऐसा मारा हो सीने तक निकला हो ऐसा। किसी बंदे ने मेरे को भेजा, ऊपर लिखा था यार ये बंदा भी अजीब है। तो जोक था, खैर आई मीन किसी ने भेजा था। मुद्दा ये है कि भैया वो तो एक नेशनल लेवल की पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी तो चल रही है, तो नहीं है, हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से एक बात याद रखिए, आप चीजों के बिगड़ने का इंतजार मत करिए। समझ में आएगी? हाँ या ना? डोंट वेट, सब कुछ सही हो सकता है जहां बैठे वहां से। आइए, ये 5 की क्लियर है। 16